जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम भक्तों। अगर आपके भी घर की हालात उल्टा तो बहुत खराबी हो गई है, दुश्मनों ने घेर लिया है, तो भक्तों जय बजरंगबली बालाजी आपकी हर मनोकामना पूरी कर दें। और भक्तों, मेरी आपसे एक विनती है, कृपया वीडियो को अधूरा देखकर बालाजी का अपमान न करें। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। भक्तों, जीवन में शत्रुओं का होना एक सामान्य बात है, लेकिन जब यह शत्रु हमारी प्रगति में बाधा बनने लगे तो उनसे छुटकारा पाना आवश्यक हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में नींबू को एक शक्तिशाली उपाय माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। नींबू में तीखापन, शुद्धिकरण की क्षमता और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने का गुण होता है, इसीलिए यह टोटकों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा नींबू, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही नींबू शत्रु मुक्ति का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक इन टोटकों को आजमाया और सफलता पाई है। अब यही अद्भुत ज्ञान हम आप तक लेकर आए हैं। भक्तों, इन टोटकों में कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का वह गुण संगम है जो शत्रु की हर चाल को ध्वस्त कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक नींबू और लाल मिर्च का संयोग आपके दुश्मन की जुबान बंद कर सकता है? क्यों शनिवार के दिन किया गया नींबू का एक साधारण सा टोटका आपके सबसे बड़े विरोधी को निर्बल बना देता है, और कैसे नींबू और हल्दी का प्रयोग शत्रु के षड्यंत्रों को उसी के मुंह पर मार सकता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से शत्रुओं का साया हट जाए, तो यह जानकारी आपके लिए ही है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों पुराना वह विज्ञान है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू के ऐसे अचूक टोटके जो आपके शत्रुओं को उनकी हद दिखा देंगे। यकीन मानिए, इन्हें जानने के बाद आप खुद कहेंगे, यह तो वाकई में काम करता है। तो चलिए, बिना विलंब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। और दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। भक्तों, एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी। किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट, तकलीफ आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ भी आपसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपकी ताकत देख रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन सभी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए, उपाय पूरा समझे, क्योंकि सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो भक्तों, पहली बात, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
मतलब कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं कितने नहीं। क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है, और यही शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा। क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग रहित हो। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग धब्बे आ जाते हैं, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा फ्रेश नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, मतलब ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन, स्केच या मार्कर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टटोके ना। उपाय ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में या कोई भी गैलरी, बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टटोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले नींबू का आपको क्या करना है। नींबू पकड़ना है दाहिने हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर आपको अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे तो ऐसे शत्रु हैं, हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम आप नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए जब आप यह शत्रु मात्र लिखते हैं ना, तो इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं। सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है। क्या बोलना है? कि मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है? काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लें, पोटली टाइप की बना लें। अब जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हां यहां कच्ची मिट्टी है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को रख देना है। मतलब नींबू को, उस पोटली को उस मिट्टी में गाड़ देना है और मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है। मतलब जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है और ना ही ज्यादा रात में करनी है। शाम के समय यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे,
उसके बाद अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है। ध्यान देना, घर आते समय पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर अच्छे से धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है इस उपाय को करने से। तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, एक बात बता दूं कि नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। जो साधक होगा वह यह बात समझ रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है यह आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है। बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। भक्तों, क्या आप अपने जीवन में छुपे हुए शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर बार बार बाधाएं आती हैं? नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा या घर में क्लेश तो हो सकता है। कोई छुपा शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर के जरिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे दुर्लभ और गुप्त उपाय जो नींबू के उपाय टोटके से जुड़े हैं। भक्तों, वही नींबू जो हर रसोई में होता है, वही नींबू जो नजर उतारने में काम आता है, वही नींबू शत्रु विनाश में भी चमत्कारी असर करता है। तंत्र और साधना की दुनिया में नींबू को शत्रु बाधा निवारण का सबसे सरल, सटीक और तेज असर देने वाला औजार माना गया है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू के 10 ऐसे गुप्त और प्रभावशाली टोटके जो न सिर्फ आपके छिपे हुए दुश्मनों को बेनकाब करेंगे, बल्कि उनके सारे काले जादू, तंत्र मंत्र और चालबाजियां भी पलटकर उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। यह उपाय सुनने में आसान है, पर इनकी ताकत वैसी ही है जैसे अंगारों में छुपा हुआ ज्वालामुखी। तो ध्यान से सुनिए, मन से समझिए और सही तरीके से इन टोटकों को अपनाइए, क्योंकि अब शत्रु को चैन से जीने नहीं देना है। भक्तों, आगे वीडियो में हम 10 प्रभावशाली नींबू टोटकों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनका उपयोग करके आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह सभी उपाय सरल, प्रभावी और पूर्णतः प्रमाणिक हैं। सभी उपाय टोटके का उद्देश्य अलग अलग है, जिन्हें सही विधि से करने पर शीघ्र परिणाम मिलते हैं। पहला उपाय टोटका है नींबू और मिर्ची का टोटका, शनिवार का विशेष टोटका। इस उपाय टोटके का मुख्य उद्देश्य शत्रु का बुरा प्रभाव खत्म करना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप शनिवार के दिन सुबह किसी श्मशान या पीपल के पेड़ के पास जाएं। फिर एक नींबू लें और नींबू को काले धागे से लपेटकर उसमें 7 लाल मिर्चें चुभो दें। फिर इसे बांधकर पेड़ की डाली पर लटका दें और मन ही मन शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए कहे, क्या कहना है कि जैसे यह नींबू सूख जाएगा, वैसे ही मेरे शत्रु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर आप वहां से बिना पीछे मुड़कर देखे घर लौट आए। प्रभाव इस उपाय टोटके से शत्रु की नजर और बुरी सोच का प्रभाव कम होता है। नींबू के सूखने के साथ शत्रु की शक्ति क्षीण होती जाती है। दूसरा उपाय टोटका है नींबू और नमक का टोटका। शत्रु की बुरी नजर हटाने के लिए इस उपाय टोटके का उद्देश्य शत्रु की नजर दोष दूर करना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप रात को सोते समय एक नींबू लें और उसे 4 भागों में काट लें। फिर प्रत्येक टुकड़े पर काला नमक छिड़के और एक लोहे की कील चुभो दें। फिर इन चारों टुकड़ों को अपने घर के चारों कोनों में रख दें। उसके बाद आप सुबह उठकर इन्हें किसी चौराहे पर फेंक दें। प्रभाव इस उपाय टोटके से
शत्रु की बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय टोटका है। नींबू और सरसों का तेल शत्रु का मुंह बंद करने के लिए इस उपाय टोटके का उद्देश्य शत्रु की बोलती बंद करना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाकर इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम हनुमते नमः। शत्रुवाणी बंद करो। यह आप 11 बार बोलेंगे। फिर नींबू पर सरसों का तेल लगाकर उसे हनुमान जी के चरणों में रख दें। ध्यान दें कि 7 दिन तक ऐसा करने के बाद नींबू को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। प्रभाव: इस उपाय टोटके से शत्रु आपके विरुद्ध बोलना बंद कर देता है। हनुमान जी की कृपा से आपको सुरक्षा मिलती है। चौथा उपाय टोटका है। नींबू और लाल मिर्च की माला। शत्रु का डर दूर करने के लिए इस उपाय टोटके का उद्देश्य शत्रु के भय से मुक्ति के लिए है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 9 नींबू और 81 लाल मिर्च लें। प्रत्येक नींबू में 9 लाल मिर्चें चुभोकर एक माला बनाएं। फिर इस माला को लाल कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखें। फिर रोज सोते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्ली ह्री श्री शत्रुनाशाय फट। फिर 21 दिन बाद माला को किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। प्रभाव: इस उपाय टोटके से शत्रु का भय दूर होता है। मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा उपाय टोटका है नींबू और उड़द की दाल। शत्रु की ऊर्जा कम करने के लिए इस उपाय टोटके का उद्देश्य शत्रु की शक्ति को कमजोर करना है। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले आप शनिवार की रात को एक नींबू लें और उसे काले कपड़े में लपेटें। फिर उड़द की दाल को नींबू के ऊपर बिखेर दें। फिर इसे किसी गड्ढे में दबा दें और मन में शत्रु का नाम लेते हुए कहें, क्या कहना है कि जैसे यह दाल धीरे धीरे गलती है, वैसे ही मेरा शत्रु कमजोर होता जाए। प्रभाव: इस उपाय टोटके से शत्रु की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके कार्यों में बाधाएं आती हैं। छठवां उपाय टोटका है नींबू और लहसुन का टोटका। शत्रु के कुचक्र को तोड़ने के लिए इस उपाय टोटके का मुख्य उद्देश्य शत्रु के जादू टोने और नकारात्मक प्रयासों को नष्ट करना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार के दिन सुबह उठकर नींबू को काले धागे से लपेटें। फिर लहसुन की कलियों को नींबू के चारों ओर बांध दें। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें और यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम ह्री क्ली चामुंडाय विछे शत्रु बंधन नाशय नाशय। फिर इसे 7 दिन तक लटकर रखें। फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। प्रभाव: इस उपाय टोटके से शत्रु द्वारा किया गया कोई भी टोना टोटका निष्क्रिय हो जाता है। घर की सुरक्षा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 7वां उपाय टोटका है नींबू और हल्दी का प्रयोग। शत्रु की योजनाएं विफल करने के लिए इस उपाय टोटके का उद्देश्य शत्रु के षड्यंत्रों को नष्ट करना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप गुरुवार के दिन सुबह एक नींबू को हल्दी से रंग लें। फिर इसे सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रखें। फिर आप यह मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम गंग गणपति नमः शत्रु योजना नाशय नाशय। फिर आप 5 दिन बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दें।